जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। ईशाला की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। काफ़ी खुशी है कि रीजनिंग के इस क्लासेस में कंटिन्यूसली हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर और क्लॉक। ये 5 टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों के सपोर्ट की वजह से काफ़ी अच्छे व्यूज आ रहे हैं और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा कि और भी ज़्यादा इस क्लासेस को शेयर करें ताकि सभी जने जो बच्चे जो इस क्लासेस को देखें। ईशाला के प्लेटफॉर्म पे ये जो आपको क्लासेस मिल रही है, इनका सबसे मेन जो मोटो है वो ये है कि चीजें आपको बिल्कुल जो है सरल अंदाज में, बिल्कुल जो है बिना किसी ऐसा नहीं की है कि बहुत सारा जो है आपको उलझा के और फिर समझाया जा रहा है। सीधी सीधी चीजें आपको बताई जा रही है। लेकिन आप ये मत सोचना कि सर इतना लेवल नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए। तो देखिए, ये जो क्लासेस है ये पर्टिकुलर ऑफलाइन नहीं है कि हम पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो ताकि हम उन्हें हार्ड भी पढ़ा दें, है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस है, तो हम चाह रहे हैं कि पहले आप बिल्कुल बेसिक कवर कर लें। बेसिक के बाद में जब भी हमारी रीजनिंग कंप्लीट होती है तो देखिए, ऑर्डरिंग और रैंकिंग वाले जो सवाल है, इन सवालों के अंदर जो है हमने इसको वही सेम सरल टू इजी के कॉन्सेप्ट में बांटा है और सरल से इजी के कॉन्सेप्ट में बांटने के साथ साथ इसको पार्ट वाइज किया है। तो क्या क्या अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो है रैंकिंग किस तरह से की जाती है। यदि किसी पंक्ति में जो है अगर रवि का स्थान आगे से 7वां है और पीछे से जो है उसका स्थान 12वां है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। रवि जो है वो बाएं से 5वां है और पंक्ति में कुल विद्यार्थी अगर 17 है तो दाएं से उसका स्थान क्या है। रवि दाएं से जो है वो 25वां है, पंक्ति में कुल 50 जने बैठे थे, उसका बाएं से कौनवा स्थान है। मतलब हम कुल ज्ञात करेंगे, बाएं से ज्ञात करेंगे, दाएं से ज्ञात करेंगे। तो ये हम जो है वो पार्ट 1 के अंदर बात करेंगे। इसकी जो हम बात करेंगे वो किस में करेंगे, पार्ट 1 में बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर भी देखेंगे कि अगर दो व्यक्ति जो है अपना स्थान अदल बदल लें तो अदल बदलने के बाद में उनका नया स्थान क्या हो जाएगा, ये अपन पार्ट 2 में देखेंगे या पार्ट 1 में देखेंगे, जैसे भी ये भी आगे बढ़ेंगे अपन। पार्ट 3 जो है उसके अंदर भी देखेंगे कि ऑर्डरिंग के अंदर जो है वो इन बिटवीन स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम स्टूडेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें अभी आपको जो है नाम से समझ में नहीं आएगी, जब हम पढ़ेंगे है क्वेश्चन वाइज तब आपको ये चीजें काफी आसानी से समझ में आ जाएगी। और लास्ट में वही हमेशा की तरह जो है अपन इसमें मिसलेनियस ऐड करेंगे। और मिसलेनियस का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो वर्तमान में पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। और आपका एक बार बेसिक देखिए, क्लासेस जो होती है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इजी टू हार्ड है, सरल से कठिन की तरफ है। तो बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे उसमें ऐड करते करते हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे जो वर्तमान प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में देखिए अपन पार्ट नंबर 1 जो है इसका स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, कुल बराबर दायां प्लस बायां माइनस 1। अभी दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, या इसकी जगह अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल बराबर बायां को जैसे अपन ने लिख दिया ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। अब ये क्या होता है उसको आप इधर समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी पंक्ति में जो है कोई पंक्ति जो है वो इस तरह से बैठी हुई है, ठीक है। तो रवि का स्थान जो है वो बाईं ओर से 5वां है, तो इस साइड से ये आपका बायां है, ये आपका दायां है। तो 1 2 3 4 5, ये 5वें स्थान पर जो है वो रवि बैठा है। और दाईं ओर से उसका स्थान जो है वो मान लीजिए जो है वो कौन सा है। तो ये जब तक अपने को कुल दिया जाएगा तो हम मान लीजिए कि पंक्ति में कुल 17 जने बैठे हैं, तो 17 में से 5वें स्थान पर बाईं ओर से है, तो दाईं ओर से इसका स्थान क्या हो जाएगा। तो हम बाईं और दाईं दोनों तरफ से जो है वो बच्चों को बिठा सकते हैं। ऊपर और नीचे का मतलब समझ लो इस तरह से है कि बच्चे जो है वो इस तरह से पंक्ति वाइज खड़े हैं। तो रवि का स्थान इधर से तीसरा है, तो इधर से क्या हो जाएगा, यदि पंक्ति में कुल 17 बच्चे हैं। तो बाएं और दाएं का मतलब ये है कि अगर पंक्ति इस तरह से बन रही है, क्षैतिज बन रही है, तो आपको क्वेश्चन कैसे निकालना है, ऊर्ध्वाधर बन रही है तो आपको कैसे निकालना है। तो दोनों में ही आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कुल बराबर बायां प्लस दायां माइनस 1 या ऊपर प्लस नीचे माइनस 1। अब इसी फॉर्मूले से अगर मुझे बायां निकालना हो तो बायां कैसे निकालेंगे। तो देखिए, बायां इधर ही रहनी चाहिए, दायां अगर हम इधर भेजेंगे तो कुल माइनस दायां, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, L बराबर T माइनस R प्लस 1। इसी तरह से अगर मुझे दायां निकालना है तो दायां बराबर क्या हो जाएगा, तो दायां बराबर कुल माइनस बायां प्लस 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, T माइनस L प्लस 1, ठीक है, R बराबर।
तो 3 फॉर्मूले हमने यहाँ पर देख लिए, लेफ्ट और राइट ज्ञात करने के और टोटल ज्ञात करने के। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फॉर्मूला देखिए एक ही है, फॉर्मूला जो है वो एक ही है, और एक ही फॉर्मूले से अपन ने 2 फॉर्मूले बनाने। बाएं वाले में अपन ने जो है दाएं को इधर भेज दिया और दाएं वाले में अपन ने बाएं को इधर भेज दिया, और साइन चेंज हो गया। अभी आप इतनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वैसी चीजें आपको आती होगी कि माइनस का ये जो दाया मैं उधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बायां उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 उधर भेजूंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको कुल ज्ञात करना हो तो कुल वाले केस में ऑलवेज पूरे टॉपिक में, रैंकिंग के पूरे टॉपिक में जब भी अगर आपको कुल ज्ञात करना हो तो कुल वाले में आप ध्यान रखना कि हमेशा -1 होगा। कुल वाले केस में, टोटल वाले केस में हमेशा जो है वो क्या होगा, माइनस होगा, जबकि बाएं और दाएं वाले केस में जो है वो हमेशा +1 होगा। जब जैसे से आगे अपन इसको बढ़ते जाएंगे तब आपको क्वेश्चन की जो है इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन सच में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो कमल सर ने इस टॉपिक को हमारे लिए क्लियर कर दिया है। तो 3 एक ही फॉर्मूले से जो है हमारे 3 फॉर्मूले बन गए। तो इन 3 फॉर्मूलों को आप कैसे याद रखोगे? पहला फॉर्मूला आप याद रखोगे T = L + R - 1, L बराबर T - R + 1 और R बराबर T - L + 1। तो ये 3 जो है आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, और आया एक ही फॉर्मूले से है। टोटल कैसे ज्ञात करना है, बायां कैसे ज्ञात करना है और दायां कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए इसी संदर्भ में जो है आप पहला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रवि का स्थान बाईं ओर से, रवि का स्थान बाईं ओर से 5वां तथा दाईं ओर से 10वां है, तो कुल ज्ञात कीजिए। अब इस अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग देखिए कि रवि का स्थान बाईं ओर से 5वां था, दाईं ओर से 10वां है, तो कुल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = L + R - 1। तो बाईं ओर से 5वां, दाईं ओर से 10वां -1, इसका मतलब पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कुल 14 विद्यार्थी हैं। तो सवाल क्या था कि रवि जो है वो उसका स्थान बाईं ओर से 5वां था, दाईं ओर से 10वां है, तो कुल ज्ञात करना। तो T बराबर क्या हो जाएगा, L + R - 1, यानी 5 + 10 में से 1 घटाएंगे तो 15 में से 1 गए तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, महिमा का स्थान पंक्ति में ऊपर से तीसरा तथा नीचे से 27वां है, तो पंक्ति में कुल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब पंक्ति में कुल ज्ञात करना है तो देखिए ऊपर से 30। तो मैंने आपको यहाँ पे पहले वाले में ये भी लिखवाया है कि देखो बायां दायां बोलो चाहे ऊपर नीचे बोलो एक ही बात है। तो आप क्या ज्ञात करोगे, T देखिए ऊपर से तीसरा और नीचे से जो है वो कौन सा स्थान है, 27वां स्थान है, और -1 करेंगे अपन, तो 3 + 27 30 - 1 = 29। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 30 विद्यार्थी हो गए। महिमा का स्थान पंक्ति में ऊपर से तीसरा तथा नीचे से 27वां है, तो कुल ज्ञात कीजिए। तो 27 और 3 कितने हो गए, 30 में से 1 घटाया तो आंसर क्या हो जाएगा, कुल। जब भी कुल वाला केस आएगा तो कुल वाले केस में आप ऑलवेज क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि रमेश का स्थान नीचे से 17वां है और पंक्ति में कुल 56 विद्यार्थी हैं, तो रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा? तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर रमेश का स्थान नीचे से 17वां है और पंक्ति में कुल 56 विद्यार्थी हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखो मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया है कि ऊपर और नीचे को आप दाएं बाएं ज्ञात कर सकते हो। तो दायां बायां कोई सा भी ले लीजिए आप, और दायां बायां जब आप कोई सा भी ले लेंगे तो आपको यहाँ से मान लीजिए राइट ज्ञात कर लेते हैं। तो टोटल कितना दे रखा है, 56 दे रखा है, L 17 मान लीजिए, +1 करना है, तो 56 में से 17 जाएंगे, तो 56 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए
या 56 और 1 57, 57 में से 17 गए तो 40, तो इसका मतलब उसका ऊपर से स्थान कौन सा हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पंक्ति में जो है वो रमेश का स्थान जो है वो नीचे से 17वां है और कुल विद्यार्थी 56 है, तो रमेश का ऊपर से कौन सा स्थान होगा, तो बायां दायां कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए आप, और उसके बाद में आप जो है टोटल में से 17 माइनस कर लीजिए और उसमें 1 जोड़ लीजिए, या 56 और 1 57, 57 दोनों प्लस प्लस के हैं, ये भी प्लस का है 56 भी प्लस का, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 56 और 1 57, 57 में 17 गए तो कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि मुकेश का स्थान बाईं ओर से, मुकेश का स्थान बाईं ओर से 29वां है तथा कक्षा में कुल, तथा पंक्ति में कुल 70 स्टूडेंट है या 70 विद्यार्थी हैं, तो मुकेश का है, तो मुकेश का दाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए, दाईं ओर से स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए राइटिंग थोड़ी सी जो है वो आपको हिंदी के अंदर भी आपने पहली बार देखा होगा, इंग्लिश में तो कर्सिव होती होती, हिंदी में भी कर्सिव चलती है, तो देखिए आप जो है राइटिंग में मत जाइए, आपको मेरी आवाज भी तो सुनाई दे रही है। तो मुकेश का स्थान बाईं ओर से 29 और कक्षा में कुल 70 है, तो बाईं ओर से दे रखा है तो r बराबर t माइनस l प्लस 1, तो t कितना दे रखा है आपको, टोटल 70, 70 में से जो है आप 29 निकाल लेंगे और उसमें प्लस 1 जोड़ लेंगे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 71 में से आपको 29 निकालने हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42वां। इसका मतलब मुकेश का स्थान जो है वो दाईं ओर से 42 हो जाएगा। एक बार फिर चेक कर लीजिए आप, 70 में से अगर 29 जाते हैं तो आपके 41 बचेंगे और उसमें से 1 जोड़ेंगे तो आपका 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि सुमन का स्थान बाईं ओर से 9वां है और पंक्ति में कुल 27 स्टूडेंट हैं, 27 विद्यार्थी हैं, तो सुमन का दाईं ओर से स्थान, तो सुमन का दाईं ओर से स्थान, तो देखिए अब दाईं ओर से पूछा तो r बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस एल प्लस 1, तो r अपने को ज्ञात करना है, t 27 है, l 9 दे रखा है, प्लस 1 करना है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 27 में से जो है r बराबर 27 माइनस 9, तो r बराबर 27 माइनस 9 प्लस 1, तो 28 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 19। इसका मतलब सुमन का दाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। टोटल के मैंने 2 सवाल करा दिए, बायां ज्ञात करने के मैंने 2 करवा दिए और दाएं ज्ञात करने के, देखिए पहले अपने इसमें दाएं ही ज्ञात कर रहे हैं ना, चलिए है ना, तो बाईं ओर से दे रखा है ना, चलिए एक दायां वाला, इसमें दायां ज्ञात करना है, एक सवाल बायां वाला ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबके एक एक सवाल हो जाएगा। यदि सुमन का स्थान जो है, वो दाईं ओर से, यदि सुमन का स्थान दाईं ओर से 17वां है और पंक्ति में कुल 34 विद्यार्थी है, तो सुमन का बाईं ओर से स्थान क्या हो जाएगा। देखिए ये सारे सवाल एक जैसे ही है, फॉर्मूला सेम है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ये तो पहले वाला सवाल हो गया आपका, नया वाला सवाल l बराबर t माइनस एल प्लस 1, ये कंप्लीटली हटा दीजिए, ये हो गया सवाल आपका। ठीक है, ये वाला देखिए l बराबर, तो l ज्ञात करना, t कितना है 34, 34 में से कितने गए 17 गए, प्लस 1 किया तो क्या आंसर हो गया 18 आंसर हो गया। इसका मतलब सुमन बाईं ओर से कौन से नंबर पे है, 18वें, 34 में से 17 गा के 1 जोड़ा तो 18वें नंबर पर है। चलिए एक सवाल और देखिए आप, यदि राकेश का स्थान दोनों छोर से, देखिए थोड़ी सी मैं आपके लिए जो है लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, यदि राकेश का स्थान दोनों छोर से 17वां है, देखिए कितना शानदार सवाल है, राकेश का स्थान जो है वो दोनों छोर से जो है वो क्या है 17वां है, तो कुल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे इसको, तो देखिए दोनों छोर से 17वां है, तो दाईं ओर
t इज इक्वल टू r प्लस l माइनस 1। तो दाईं ओर से भी 17वां है, बाईं ओर से भी 17वां है, -1 17 17 34 में से एक गए तो 33। इसका मतलब टोटल कितना हो गया आपका 33 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसी में एक पेड़ वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। यदि वृक्षों की एक पंक्ति में, यदि वृक्षों की एक पंक्ति में वृक्षों की एक पंक्ति में बाईं व दाएं छोर से 9वां स्थान है। अब देखो वृक्षों की एक पंक्ति में बाईं व दाईं छोर से 9वां स्थान है, तो कुल ज्ञात कीजिए। तो देखिए t बराबर l प्लस आर माइनस 1, तो बाईं और दाईं ओर से 9वां स्थान है, तो 9 प्लस 9 माइनस 1 यानी टोटल कितने हो गए 9 9 18 माइनस 1 यानी 17 हो गए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देखो बहुत बेसिक चीजें हैं। एक फॉर्मूला है t इज इक्वल टू l प्लस आर माइनस 1, फिर उसके बाद में l का ज्ञात करेंगे तो t माइनस आर प्लस 1 और r का ज्ञात करेंगे t माइनस l प्लस 1। अब एक क्वेश्चन और देखिए आप, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करिए फिर मैं बताता हूं। यदि साकेत का स्थान दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर से 10वां है, तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यदि साकेत का स्थान दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर से 10वां है तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। 30 सेकंड का समय है, करिए इस सवाल को आप। तो देखिए यदि साकेत का स्थान दाएं बाएं ऊपर नीचे से जो है 10वां है तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये कह रहा है कि साकेत का स्थान दाएं बाएं और ऊपर नीचे से, तो देखिए दाएं से उसका स्थान 10वां, बाएं से उसका स्थान 10वां, ऊपर से उसका स्थान 10वां, नीचे से उसका स्थान 10वां। तो इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 9, इधर कितने बचे 9, तो 9 चौक 36 और एक साकेत, यानी आंसर कितना हो गया आपका 33 आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये रैंकिंग में अभी रिसेंटली कांस्टेबल के जो पहले वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि यदि साकेत का स्थान, हाँ नाम चेंज हो सकता है भाई, सवाल यही था कि दाएं बाएं ऊपर नीचे से चारों ओर से 10वां स्थान है तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। तो बाएं दाएं ऊपर नीचे चारों तरफ से ज्ञात करना है। तो देखिए ये इधर से भी 9वां स्थान हो गया, इधर से भी 10वां हो गया, इधर से भी 10वां हो गया, इधर से भी 10वां हो गया। 10वें के पीछे कितने 9, 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 तो 9 चौक कितने हो गए 36, 36 और क्या हो गया 37। तो आंसर क्या हो गया आपका 37 हो गया। ठीक है, तो अब कंटिन्यूसली अपन ने जो है t बराबर l प्लस आर माइनस 1, l बराबर t माइनस आर प्लस 1 और r बराबर t माइनस l प्लस 1, इन पर जो है वो अपन ने कंटिन्यूसली सवाल कर लिए हैं। ठीक है, अब जो है इसी चीज श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 3-4 सवाल और करते हैं ताकि पार्ट 1 जो है वो अपने, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी अगर आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाए तो वो आपके गलत ना हो। तो इसमें एक सवाल और देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं लेकिन होगा इसी तरह से। यदि विमला तथा सीमा का स्थान आगे से क्रमशः 17वां व 18वां है ना। सवाल को समझिएगा आप, यदि विमला तथा सीमा का स्थान आगे से 17वां व 18वां है तो पीछे से ज्ञात कीजिए, पीछे से उनका स्थान ज्ञात कीजिए, पीछे से उनका स्थान ज्ञात कीजिए। यदि पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हो। सवाल सेम है लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि यदि विमला तथा सीमा का स्थान आगे से क्रमशः 17वां व 18वां है तो पीछे से उनका स्थान ज्ञात कीजिए यदि पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हो। तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग कर लीजिए। विमला जो है वो 17वें पर है, सीमा जो है वो 18वें पे है, तो फॉर विमला के लिए क्या करेंगे अपन, तो विमला के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल कितने हैं 40, 40 में से 17 गए प्लस 1 किया तो ये आंसर आ गया आपका
40 में से 17 गए तो कितने बचे 23, 23 और 1 24। और फोर्थ सीमा, तो सीमा जो है वो कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। सीमा जो है वो कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। तो 40 में से 18 गया और प्लस 1 जोड़ा, तो 40 में से 18 गए तो कितना बचा आपका 22 और 22 में 1 जोड़ा तो 23। इसका मतलब जो है विमला जो और सीमा जो है ये पीछे से जो है इनके स्थान क्या हो जाएंगे, 23 और 24 हो जाएंगे। पीछे से इनके स्थान क्या हो जाएंगे, 23 और 24 हो जाएंगे। सेम क्वेश्चन था लेकिन एक साथ दो जनों को ऐड कर दिया कि ये दोनों आगे से ये नंबर पर है तो पीछे से क्या होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि राम व श्याम दाएं से 11वें तथा 12वां है तो दाएं से ज्ञात कीजिए यदि कुल 27 हो। यदि कुल कितने हो, 27 हो। तो देखिए राम जो है वो 11वें पर है, श्याम जो है वो 12वें पर है और अपने को दाएं से ज्ञात करना है यदि कुल 27 है। तो पहले राम के लिए ज्ञात करेंगे तो 4 राम, टोटल कितने हैं 27। 27 में से 11 गए प्लस 1 जोड़ा, फॉर्मूला क्या लगेंगे t माइनस l प्लस 1। तो ये आ जाएगा 27 में से 11 गए तो 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17। फोर्थ श्याम के लिए भी यही करेंगे अपन, t माइनस l प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 में से 12 गए प्लस 1 जोड़ा तो 27 में से 12 गए 15 और 1 16। इसका मतलब दाएं तरफ से राम और श्याम का जो स्थान है वो क्या हो जाएगा 15 और 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 और 16 नहीं 16 और 17 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो रैंकिंग का जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत इजी है, बस आपको इतना सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, t इक्वल्स टू l प्लस r माइनस 1, l इक्वल्स टू t माइनस r प्लस 1, r इक्वल्स टू t माइनस r प्लस 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला याद होने के बाद में ये ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाया था ना साकेत वाला, ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना। देखो थोड़ा सा हिंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, नो 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 नो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान रखने का कि दो दिनों को अगर एक साथ पूछ ले तो आपको किसी तरह की हड़बड़ी नहीं मचानी है, आराम से आप इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए आप कि किसी भी पंक्ति में जो है, किसी भी पंक्ति में चाहे वो मैं उसको क्षैतिज बनाऊं चाहे मैं उसको हॉरिजॉन्टल बनाऊं, इधर से उसका कौन सा स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है, इधर से कौन सा स्थान है, टोटल पूछ रहा है, लेफ्ट पूछ रहा है, राइट पूछ रहा है, कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से तमीज से पढ़ना है। देखिए आपकी जो क्वेश्चन स्किल है ना पढ़ने की, वो इतनी शानदार होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आएगी कि इसके अंदर करना क्या है। हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और उसी अभ्यास के लिए मैं आपको जो है कंटिन्यूअसली जो है वो आराम से इसके साथ जो है धीरे धीरे ले जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी मैंने कोई क्लास नहीं डाली कि 3 घंटे में आपको मैंने सारी रीजनिंग पढ़ा दी। आराम से धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे अपन। आज के लिए जो है वो काफी है, इन 10 सवालों को आप अच्छी तरह से सॉल्व करना, फिर अपन पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है, जो भी है जिसके अंदर जो भी टॉपिक होगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समय की व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए जो है अपने पार्ट 1 पढ़ा है। पार्ट 1 में रैंकिंग और ऑर्डरिंग के अंदर जो है आपको कुल ज्ञात करने, बायां ज्ञात करने और दायां ज्ञात करने के सवाल मैंने आपको करवाए हैं, आप इसको देखना। और आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको निःशुल्क मिल रही है। तो हम सिर्फ आपसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि आप इन क्लासेस को जो है ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, और वायरल करने में या लोगों को सजेस्ट करने में मेरे हिसाब से आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो हमारी मेहनत को आप थोड़ा सा जो है अगर कुछ अच्छा सा अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस क्लास को प्लीज शेयर करिए। ठीक है, इसी आशा के साथ आज के लिए बहुत काफी है। धन्यवाद।